जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप सभी बहन भाइयों के मध्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे। और जैसे आपकी क्लास चल रही थी रेगुलर फिरोजाबाद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। और जो नया चैप्टर है आज आपका, वो चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। जैसा कि आपका सिलेबस चल रहा है यूपी पुलिस की क्लास के लिए, जो ये बादाई खाकी बैच के नाम से आपका बैच है, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे सभी भाई और बहन। जुड़ करके मुझे एक बार क्लास के बारे में जानकारी दे देंगे, और जानकारी को देने के बाद अपनी क्लास की तरफ ज़्यादा समय को बर्बाद न करके और बढ़ेंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक के बेसिक के बारे में समझेंगे। यानी कि आप लोगों को यह भी पता है कि ट्रिकें अपने स्थान पर हैं, लेकिन बेसिक अपने स्थान पर है। ये ट्रिकों का अपना वजूद है, तो वो कोई भी ट्रिक मैं नहीं मानता कि विदाउट बेसिक के आ सकती है। सबसे पहले हमें ट्रिक को बनाने के लिए उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ट्रिक को नहीं मान सकते। समझ रहे हो? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, वो सारी की सारी चर्चा आज हम बेसिक से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय को नहीं लेंगे और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट क्लास शुरू होने से पहले मुझे एक बार कमेंट करके ये बताइए कि जो ऑडियो और वीडियो है वो आपका बिल्कुल क्लियर है आपके पास या नहीं। इस बात की जानकारी मुझे एक कमेंट के माध्यम से दे देंगे, और उसके बाद हम विधिवत कंटिन्यू क्लास को करते हैं। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करके। बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी मेरे सभी बच्चों की, बहुत सुंदर। एक बार क्लास को शेयर कर दो, शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दो, ताकि मैं बीच बार बार आप लोगों से ना बोलूं, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल क्लास पूरी तरह से क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत और दोहरा है नहीं है। तो चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक के बारे में सबसे पहले समझें। बेसिक क्या है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कौन सा चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपाउंड का इंटरेस्ट, यानी कि बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे वो बात समझ लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक मिनट रुक जाएंगे मेरे सभी शेर, ओनली वन। बैकग्राउंड को हल्का सा चेंज कर लो। चलिए, दिख रहा है ना? क्लीन दिख रहा है बिल्कुल। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे भाई, वही साधारण ब्याज पर जो हमने चर्चा की थी, वही सारी की सारी चर्चाएं हम करेंगे। तो सबसे पहली जो चर्चा होगी मेरी, हम किस पर करते हैं? तो एक तो इसमें हम पढ़ते हैं मेरे भाई क्या, प्रिंसिपल। क्या होता है? फल। इसको बोलते हैं हम मेरे भाई मूलधन। दूसरा जो होता है हमारा रेट होता है। तीसरा जो होता है हमारा टाइम होता है।
चौथा जो होता है हमारा अमाउंट होता है, और उसके बाद एक होता है हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इन सारी चीजों को वो तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन, जो कि किसी को दिया जा रहा है। और जो रेट है तो हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? दर बोलते हैं। जो टाइम है तो हम लोग क्या बोलते थे मेरे भाई? समय बोलते थे। और अमाउंट जो था भाई क्या बोलते थे? मिश्र धन बोला करते थे, मिश्र धन। और ये तो जो CI है इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में हम थोड़ा सा रिलेशन किसका और पढ़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का भी रिलेशन इसमें पढ़ते हैं। अंतर पूछ लेता है कभी कभी, CI और SI का अंतर होता है। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, SI, साधारण ब्याज, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन, ठीक है ना। बस एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लो इसको नोट। प्रिंसिपल आपका भाई मूलधन हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया? मूलधन हो गया, दर हो गई, समय, मूलधन, चक्र। अब इनको दर्शाएंगे कैसे कैसे, बात समझ लो। दर्शाने के लिए देखो, मैं यदि यहाँ पर P लिखता हूँ तो आप समझ जाना कि ये मूलधन लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं यदि R लिखता हूँ तो इसका मतलब दर लिख रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर T लिख रहा हूँ तो समय लिख रहा हूँ, K लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मेरे भाई CI लिखूंगा, दर में लिखूंगा। ये सारे के सारे इनके शॉर्ट नाम लेकर के, ठीक है ना। यदि मैं एक ही चर्चा करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर ये समझ लेना कि ये अमाउंट यानी मिश्र धन की बात की जा रही है। यदि मैं P की चर्चा करूंगा तो आप ये समझ लेना यहाँ पर मूलधन की बात की जा रही है। और यदि यहाँ पर मैं CI की चर्चा करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, और SI की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। उम्मीद है मुझे इस बात को पूरी तरह से आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलो, अब एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात क्या है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। फिर भाई फॉर्मूला क्या होता है? विदाउट फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर्मूला बहुत जरूरी है ना। फॉर्मूला, फिर भाई इसमें फॉर्मूला जो होते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है CI निकालने के लिए। और CI बराबर होता है हमारा, क्या होता है मेरे भाई? P1 प्लस R/100 की पावर 3 माइनस P कर देते। और यहीं पर मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है A बराबर अमाउंट P1 प्लस R/100 पावर 3, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है तो करेंगे, और अन्यथा हम सारे के सारे क्वेश्चन मेथड से करेंगे। फिर भाई ट्री मेथड और रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर जो हम चलेंगे विदाउट फॉर्मूला चलेंगे। ये इसके दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये होगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाएगी तब के लिए। यहाँ पर जो मिश्र धन पूछा जाएगा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हम फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर जो सारी की सारी CI है हम विदाउट फॉर्मूला के करने का पूरा पूरा प्रयास और प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप टेंशन बिल्कुल ना लें। चलो, अब देखो
यहां पर सबसे पहले आता हूं मैं बेसिक पर। बेसिक बेसिक क्या है उस बात को समझ। मैंने ये कहा एक व्यक्ति के द्वारा 2000 रुपए सीआई की दर पर लिए गए, क्योंकि रेट उसकी 10% तय हुई थी। जो समय था मेरे भाई 2 वर्ष के लिए था, है ना, 2 वर्ष के लिए था। और उसके बाद उसने एक बात पूछ ली, मेरे भाई मुझे बताओ इसकी सीआई कितनी। तो पहली बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि सीआई कभी भी 1 वर्ष पर नहीं लगती। जैसे जैसे मैंने ये कहा कि भाई मैंने कोई धन दिया किसी व्यक्ति को और 1 वर्ष कंप्लीट होने पर वार्षिक दर में सीआई कभी नहीं लगेगी। यदि अर्धवार्षिक दर से बोलता है तो हम सीआई को लगा सकते हैं, त्रैमासिक रूप से लगा सकते हैं। वार्षिक रूप से 1 वर्ष में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, वहां पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ही रहता है। ठीक है ना, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। ये त्रैमासिक और अर्धवार्षिक कहता है तो वहां पर सीआई लग सकती है। तो मेरे भाई यहाँ पर जब इसने इस वाली बात को बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बेसिक से समझने के लिए मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। किसका? फॉर्मूले का। और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या लिखाया है मेरे भाई? जो फॉर्मूला है वह है आपका सीआई निकालने के लिए यही तो था कि सीआई बराबर पी 1 + r/100 समय की पावर t माइनस पी, सीआई निकालने के लिए। और मेरे भाई जब सीआई निकालने के लिए इस फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया, आप लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि भाई मेरे पास जो पी था कितना दिया है, तो पी की जो वैल्यू है मेरे भाई 2000 रुपए दी है। उसके बाद 1 + r की वैल्यू 10 से दे दी, अपॉन में 100 लगा दिया और समय की पावर पी की वैल्यू जो है 2 रख दी और यहाँ पर माइनस कर दिया 2000। बोलो हाँ या ना। जब कर दिया मेरे भाई तो मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये 2000 रुपए यहाँ पर रख के एक जीरो से एक जीरो काट के इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 11/10 2 टाइम्स लिख सकता हूँ 11/10 या 121/100 लिख सकता हूँ माइनस के 1000। समझ पाए मेरी इस बात को? 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर देंगे, है ना। और यहाँ पर जो आगे निकल के आएगा मेरे भाइयों वो कितना निकल के आएगा, जब आप यहाँ पर ये कहोगे कि 121 का मल्टीप्लाई मेरे भाई 20 से कर दे। जब 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताओ 2 दूना 4 2 यानी कि 24 और 2420 रुपये जब यहाँ निकल के आ जाएगा और उसके बाद में इसको 2000 रुपये माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ पर जो सीआई प्राप्त होगा वो 420 रुपये प्राप्त होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। मुझे यहाँ पर जो सीआई मिलेगा मेरे बच्चा वो मुझे कितना मिलने वाला है? तो आप ये कहेंगे यहाँ पर जो सीआई मिलने वाला है वो आपको 420 रुपये मिलेगा, हाँ या ना। और जब सीआई 420 रुपये गया तो मैंने ये वाली जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से की है? फॉर्मूले के माध्यम से। एक तो हमारा फॉर्मूला बेस रहेगा, दूसरा मेथड जो रहेगा ये मेथड कौन सा है हमारा? ये मेथड नंबर फर्स्ट है ना, मेथड फर्स्ट। अब मेथड जो सेकंड रहेगा हमारा उसको समझिए, इसको हम कौन सा बोल रहे हैं? फॉर्मूला बेस बोल रहे हैं। अब मेथड जो सेकंड है वो मेथड सेकंड है हमारा ट्री मेथड। कौन सा? ट्री मेथड, तो हम ट्री मेथड बोलते हैं। और ट्री मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो समझना, एक एक क्वेश्चन को 2 3 3 तरीके से कराएंगे। ट्री मेथड जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या करना है देखो, जो मूलधन दिया है उसको ऊपर रखिए। यहाँ पर इसने क्या बोला है? वर्ष 2 दे दी, तो मैंने कहा 1 वर्ष इधर 1 वर्ष इधर कर लीजिए। दर जो है 10%, तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 1/10 हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू जब 1/10 हो गई तो मुझे ये बताओ पहले वर्ष भी 1/10 लगेगा और दूसरे वर्ष भी 10 लगेगा। क्या मैं ये कहूं कि 2000 रुपये पर मेरे भाई 1/10 लगेगा तो कितना ब्याज मिलेगा? आप ये कहेंगे यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो 2000 रुपये पर 1/10 से 200 रुपये मिलेगा। मैंने कहा यदि साधारण ब्याज की बात करूं कोई तो 200 रुपये मिल रहा है और अगले वर्ष भी 200 रुपये मिलेगा। मैंने कहा ये जो 200 रुपये है इस पर अगले वर्ष जब जाऊंगा तो अगले वर्ष इस पर 1/10 के हिसाब से क्या लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। और जब 200 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा
और किसके हिसाब से लगेगा मेरे भाई, 1/10 के अकॉर्डिंग लगेगा। इस जीरो से इस जीरो कम करेंगे, आप ये कहोगे मेरे भाई 20 रुपए यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यदि इसने ये पूछा है कि सारा का सारा मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताइए कितना लगेगा, फिर भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इस टोटल का ऐड होगा, टोटल होगा, ठीक है ना। सिंपल नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीआई निकालने के लिए फिर भाई 200 200 400 और इसमें ये ऐड करना पड़ेगा 420 रहेगा, क्या रहेगा, सीआई। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात कहूँ मेरे भाई, ये वाला मेथड तो तुम्हारा हो गया कौन सा, मेथड नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, जिसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्री मेथड बोलते हैं। और उसके बाद मैं अगले मेथड की बात करूंगा, तो अगला जो मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा रेशियो मेथड। कौन सा होगा, रेशियो मेथड। हम रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड से हम कैसे इसको, तो रेशियो मेथड से निकालने के लिए मेरे भाई मुझे एक छोटी सी बात बताओ। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 10% है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो मेरे भाई 10 से कितना कर रहा है, 11 ही तो कर रहा है। तो 10 से इसने 1 रुपया 10 पर ब्याज ले लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपए। ऐसा इतने कितने वर्ष तक किया है, तो आप ये कहेंगे इसने 2 वर्ष तक किया है, तो एक वर्ष वो हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया। मैंने कहा इधर में जो है मूलधन प्राप्त होता है, इधर में अमाउंट प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा, फिर भाई इसका 100, 10 से 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 11 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई यहाँ पर 121 आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट। यानी कि मेरे भाई जो यहाँ पर ये सिस्टम निकल के आया है, ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल है और ये जो है वो क्या है, अमाउंट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो मुझे यहाँ पर सीआई प्राप्त होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर सीआई प्राप्त हो जाएगा, और सीआई कितना प्राप्त होगा, तो मेरे भाई 21 रुपए प्राप्त होगा। क्या ये बात सत्य है, नहीं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना है, तो मूलधन की जो वैल्यू दी है मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए दी है। कितनी दी है, 2000 रुपए। और जब 2000 रुपए दी है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो है 2000 रुपए है। तो ये बताओ ये 100 का इससे कितना गुना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो ये है इसका 20 गुना ही तो है। जब ये 20 गुना है, अब आपसे ये पूछेगा सीआई कितनी है, तो मेरे भाई इसको भी 20 गुना कर दो। अमाउंट पूछे तो इसको भी 20 गुना कर दो। और जब करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर बताना ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे ये सीआई जो है 420 रुपए हो जाए। अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट में 121 में मेरे भाई 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा अमाउंट मिल जाएगा। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, इसी को हम रेशियो मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, मैं आपको इस मेथड को बहुत भली भांति से समझा के रहूंगा, ठीक है ना। बताइए, पहला जो मेथड है आपका फॉर्मूला बेस है, दूसरा आपका ट्री मेथड है, तीसरा आपका रेशियो मेथड है। मेरे प्यारे बच्चों इस वाले बेस को हम बहुत कम करेंगे, लेकिन बेस कंप्लीट करने के लिए इसको याद करते रहेंगे। लेकिन ये दोनों मेथड ऐसे होंगे जिनके माध्यम से हम सारी की सारी सीआई को खत्म करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए, फिर उसके बाद पहुंचेंगे हम अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो और एक बार क्लास को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो, मेरे जितने भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं। करिए इसको नोट। करिए इसको नोट। चलिए नोट कर दिया होगा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई पी मान के चलिए इसने दे दिया, और ये पी दे दिया आपको 10,000 रुपए, और यहाँ पर जो आर है वो आपको 5% दे दिया। पी है मेरे भाई
2 ईयर दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि मेरे भाई CI क्या होगा, और यहाँ पर इसका अमाउंट क्या होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक और बात पूछ जाए कि CI और SI का अंतर क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, और इन्हें तीनों ही मेथड से आपको सॉल्व करना है, तीनों ही मेथड से, चाहे वो फॉर्मूला बेस हो, चाहे आपका ट्री मेथड हो, चाहे आपका रेशियो मेथड हो, ये तीनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। करो। बताइए। देखिए, देखेंगे इसको। देखिए, यहां पर इसने सबसे पहले कहा है कि CI, तो मेरे भाई पहले तो फॉर्मूला बेस समझ लो। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला जो बेस है, मैंने CI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था? मैंने CI के लिए फॉर्मूला लिखाया था कि P1+R/100 और P⁻T। फिर भाई जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे ये बताओ P की वैल्यू कितनी है, 10,000 है या नहीं है। उसके बाद 1 प्लस ये कितना है, 5/100, और उसके बाद इसकी पावर 2 करेंगे, और इसमें से -P भी तो करते हैं, और -P करेंगे तो भी इसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 10,000 यहाँ रखेंगे, और उसके बाद इसमें से इसको खत्म करेंगे, ये 20, यानी कि 21/20 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो इसकी पावर 2 कर देंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, है ना। और जब कर देंगे मेरे भाई तो यहाँ पर ये 10,000 ये हो जाएगा, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/20 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि पावर 2 है, तो 21/20, और उसके बाद माइनस कर देंगे 10,000 को, और यहाँ पर कर देंगे तो 1 2 1 2, 4 से इसको खत्म करेंगे मेरे भाई, तो 4 से ये 25 बार 25 चौके 100। अब यहाँ पर जो है 21 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे भाई 441, 21 का स्क्वायर होता है, और उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 25, और उसके बाद माइनस करना है कितना, 10,000। तो यहाँ पर देखो, इतना करने के बावजूद अभी तक आपका सॉल्यूशन नहीं निकला, और ये कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप इसमें से 10,000 को माइनस करोगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा, फिर भाई CI प्राप्त होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बेस तो आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखो पूरा का पूरा सॉल्व कराने के लिए कौन सी मेथड का यूज करूंगा, तो इस वाली चीज को आप इधर से सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, इसको टेंशन मत लेना। ये कौन सा हो गया, ये हो गया टाइप फर्स्ट, यानी कि हमारा फॉर्मूला बेस पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको क्या बताया है, दूसरा मेथड होता है हमारा ट्री मेथड। क्या होता है, ट्री मेथड। और ट्री मेथड को हम क्या बोलते हैं उसको समझ लो। मैंने ये कहा था अभी ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब आप यहाँ पर 10,000 रुपए की बात करोगे तो यहाँ पर 10,000 रुपए को रखिए, उसके बाद कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए इस तरह से कर दीजिए। मेरे भाई यहाँ 5% की बात कर रहा है, तो जब मैं 5% की बात करूंगा फ्रैक्शन वैल्यू की 1/20 हो, तो हाँ है ना, तो 1/20 इधर भी लगेगी, और दूसरे वर्ष भी यहाँ पर 1/20 लगेगी। और जब 1/20 दूसरे वर्ष भी लग जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 रुपए का 1/20 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 0 से 0, और इसका 1,000 का ये 500 रुपए जाएगा। इसको जो यहाँ पर साधारण ब्याज पहले वर्ष मिलेगा, इसको 500 रुपए मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 500 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वर्ष भी इसकी दर क्या है, सेम है। फिर भाई मुझे ये बताओ, ये 500 रुपए जब अगले वर्ष के लिए जाएगा तो क्या इस पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और कितने के दर से लगेगा, तो 1/20 के हिसाब से लगेगा। जब 500 रुपए पर मैं 1/20 के अकॉर्डिंग इस पर लगाऊंगा तो मेरे भाई कितना निकल के आएगा, तो आप ये कहेंगे 25 रुपए लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 25 रुपए यहाँ पर लग जाएगा। अब सुनो, ट्री मेथड से हमें क्या क्या ज्ञात होता है उस बात को ध्यान से। पहली बात तो ट्री मेथड यदि ये कहता है कि मेरे भाई CI को बताइए, तो CI आपकी यहां पर इसको ऐड कर लो, 1,025 रुपए क्या होगी तुम्हारी मेरे भाई, CI हो जाएगी। 1,025 रुपए क्या हो जाएगी, CI हो जाएगी। दूसरी बात, यदि आपसे ये कह रहा है कि SI बताइए क्या होगी, SI और CI का अंतर पूछ रहा है, तो मेरे भाई जो यहां पर दिया हुआ है वो क्या है,
SI और CI का अंतर है। क्या है? SI और CI का अंतर है। और यदि आपसे अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो इसमें मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट जो होगा वो 10,000 ये है, और इसमें 1,025 और ऐड कर दिया जाए तो यहां पर जो अमाउंट निकल के आएगा मेरे बच्चों, वो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? 11,025 रुपए निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,025 रुपए। क्या मेरी इन बातों को निकल समझ पाए या नहीं समझ पाए? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अर्चना यादव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो है हमारा ट्री मेथड है। क्या है ये हमारा ट्री मेथड है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो मेरे भाई इसमें हम रेशियो मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। अब रेशियो मेथड को समझिए। रेशियो मेथड क्या है? ये ट्री मेथड हो गया। अब समझो रेशियो मेथड को। ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड। अगला है हमारा रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड क्या कहता है उसको समझ। रेशियो मेथड, और जब मैं रेशियो मेथड की बात करूंगा मेरे भाई, तो मुझे ये बताओ, यहां पर जो दर दी है वो 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूंगा तो 1/20 होगी। और जब 1/20 होगी, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये खेल कितने वर्ष तक खेला जा रहा है? 2 वर्ष तक। मैं ये कह सकता हूँ कि 20 से कितनी होगी? 21। क्यों? कि 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। फिर मैं ये कहूंगा कि दूसरे वर्ष यही कहानी फिर से होगी, 20 से 21 होगी। कितनी होगी? 20 से 21 होगी। और जब 20 से 21 हो जाएगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे ये बताओ, 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 400 होता है। और 21 का स्क्वायर देखेंगे तो मेरे भाई 441 होगा। मैंने तुमसे क्या बोला था मेरे भाई? यहाँ पर जो आपको ये प्राप्त होता है वो आपको मूलधन प्राप्त होता है। इधर में जो होता है वो आपका अमाउंट होता है। मेरे भाई इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका CI होता है। और CI जो होता है वो CI कितना होगा? 41 रुपए होगा। लेकिन अकॉर्डिंग इसके अनुसार, और इसके अनुसार देखेंगे तो मूलधन मेरे भाई कितना है? 10,000 रुपए है। और जब मूलधन 10,000 रुपए है तो इस 400 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दी है आपको? 10,000। यानी इसका ये कितना गुना है? तो बताओ ये इसका कितना गुना है? 25 के 100, यानी कि 25 गुना ही तो है। और जब ये 25 गुना है तो मेरे भाई अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? तो यहां पर अब यहां पर देखेंगे तो इसको भी 25 गुना कर देंगे। और आगे यदि अमाउंट पूछ रहा है तो इसको भी 25 गुना कर देंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई? यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ CI पूछ रहा है। तो इसका जब 25 गुना करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1,025 रुपए निकल के आ जाएगा मेरी CI। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आपको ये तीनों के तीनों मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। और नहीं समझ पाए मुझे कमेंट करके बता दो, और समझ गए तो जल्दी से इस बात को नोट कर लो। चलो करो जल्दी से नोट इस बात को। कर लो इसको नोट, चलो। करो इसको नोट। ये तो तुम्हारा सारा का सारा बेसिक रहा। अब बेसिक के बाद अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। और पहले ही क्वेश्चन को, ये तो सिर्फ और सिर्फ किस में आपको तैयार रखना है मेरे भाई? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक में तैयार रखना है। किस में रखना है? बेसिक में। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मेरे भाई, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। इन दोनों ही मेथड्स को यूज करना है, और कोई तीसरा मेथड बिल्कुल नहीं अपनाना। और यहाँ पर हम एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 10-10 वर्षों तक का CI निकालने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। माइक्रो सेकंड के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बस। चलिए आइए। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अरे भाइयों, आज की क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ चुका है। लो भाई, ये क्वेश्चन और पढ़िए और आंसर
बताइए। करिए इसका आंसर। 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संचित होता है पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है मेरे भाई, बताइए कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इसमें आप दोनों ही मेथड्स को यूज कर सकते हो, फॉर्मूला भी कर सकते हो, बट मैं फॉर्मूले से इतना ध्यान नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं सिर्फ और सिर्फ रेशियो और ट्री मेथड, दो ही मेथड का यूज करूंगा, ठीक है ना। चलो आगे। हम्म हम्म हम्म। देखिए इधर 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए, मेरे भाई मूलधन कितना है यहाँ पर? तो सबसे पहले इधर लिख लीजिए, पी जो आपको दिया हुआ है मेरे भाई 100 रुपए से दे दिया, और यहां पर जो आर यानी कि रेट दे दी आपको 10% से दे दी। उसके बाद मैं ये कहूं मेरे भाई समय दे रहा है, कितना वर्ष के लिए दे रहा है? 2 वर्ष के लिए दे रहा है। मेरे भाई यहाँ पूछा गया है, इसने सीआई की बात की है, तो मुझे सबसे पहले कौन बताने वाला है इस बात का आंसर? तो अर्चना यादव ने बहुत सुंदर आंसर दिया है, 21 होगा। देखो कौन से मेथड से निकाला है अर्चना, ट्री मेथड से या फिर रेशियो मेथड से, ये भी मुझे बता दीजिए, जल्दी ही बताना है आपको। यहाँ पर क्लास सिर्फ मेरी ही चलेगी। चलो देखिए, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखवा दिया कि ये सिस्टम तो इसमें गिवन है, क्या है गिवन है, दिया है। अब आपसे निकलवा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रेशियो मेथड से निकलवाऊंगा। किससे? रेशियो मेथड से। और मेरे भाई रेशियो मेथड से करेंगे तो ये रेशियो मेथड हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से निकालने के लिए हम किसको पकड़ेंगे? तो सबसे पहले दर को पकड़ेंगे, और दर पकड़ेंगे तो दर कितनी है मेरे भाई? 10% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इसका जो अमाउंट हो रहा होगा वो अमाउंट कितना होगा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून राहुल भैया जी। तो यहाँ पर 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट इसका जो होगा 11 रुपए हो जाएगा। तो मैं ये कहूँ कि मूलधन मेरे भाई 10 है और ये 11 हो रहा है, लेकिन कितने वर्ष तक हो रहा है? 2 वर्ष तक, तो 10 से 11 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना हो गया? 100 हो गया। ये कितना हो गया अमाउंट? 121 हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, इसका जो अंतर होता है मेरे बच्चों, अंतर ही इसका क्या होता है? तो अंतर ही इसका सीआई होता है। तो यहाँ 21 रुपए जो निकल के आएगा मेरे भाई वो सीआई होगा, है ना। और 21 रुपए को हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों। ये कौन सा मेथड है? तो इसी मेथड को हम बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड। अब देखो इसी को मैं दूसरे मेथड से बताऊं, ट्री मेथड से कैसे करेंगे मेरे बच्चों। तो ये तो रेशियो मेथड हो गया, लेकिन मैं ट्री मेथड की बात करता हूं। तो ट्री मेथड क्या कहता है इसी को? ट्री मेथड ये कहता है मेरे भाई, ये 100 रुपए हैं, 2 वर्ष के लिए हैं। और जब 2 वर्ष के लिए हैं तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर 1/10 और दूसरे वर्ष भी 1/10 लगेगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। इधर 10 मिलेगा, 10 पर 1/10 के हिसाब से 1 रुपया मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? तो 10 और 10 20, और ये कितना हो गया? टोटल 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई? कुमारी राधा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम तो बहुत अच्छे हैं बच्चे, आप कैसे हो? चलिए देखिए, यहाँ पर 21 रुपए का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लें। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, तो मेरे बच्चों फॉलो करने का प्रयास करो। बताओ। 2000 रुपए की 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल का कितना ब्याज होगा मेरे भाई? बताइए। अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
कुमारी राधा, सर जी प्रांजलि मैम और प्रदीप सर की क्लास कब होती? ओह सर जी प्रांजलि मैम, देखो प्रांजलि मैम की जो बेटा क्लास है, हिंदी पढ़ाती हैं। हिंदी की जो क्लास का टाइम है बेटा, मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है, AM, ठीक है ना। और उसके बाद यदि मैं रीजनिंग की बात करूं, जो कि आपके प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनका टाइम है 1 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक। और ये जो टाइम है वो तुम्हारा PM में है, ठीक है ना। और 2 बजे से मेरी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। हमारी राधा जी मेरी इस बात को समझ पाई? फिरोजाबाद कबड्डी एकेडमी बहुत अच्छे, थैंक यू सर। चलिए, पर बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं, अब देखिए एक ही मेथड नहीं बल्कि दो दो मेथड्स का यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जो मेथड है वो ट्री मेथड का यूज करूंगा। मैंने कहा मेरे भाई 2000 रुपए की राशि है और 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% निवेश किया जा रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 10% 1/10 लगेगा, 1/10 लगेगा। अब आप ये कहेंगे 1/10 कहां से लगेगा, तो मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी मैंने, और निकाल दी तो मेरे भाई यहां पर ये कितना मिल जाएगा, 200 रुपए इधर मिल जाएगा, तो 200 रुपए इधर मिल जाएगा। क्या मेरे बच्चों ये 200 रुपए अगले वर्ष के लिए 1/10 के हिसाब से उस पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। कितना देंगे? 20 रुपए। कैसे? 200 का 1/10 निकालूंगा तो मेरे भाई 20। अब मैंने तुमसे ये कहा कि CI पूछ रहा है, तो यहां पर इसको ऐड कर दो, तो जो CI होगा वो 200 और 200 भाई मेरे कितना होगा, 200 प्लस 200 प्लस 20, इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा CI जो होगा मेरे भाई 420 रुपए होगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने बेसिक में करवाया था। क्या अर्चना यादव जी मेरी इस बात को समझ पाई हैं या नहीं? समझ गई तो जल्दी से यस लिख दो, और नहीं समझ पाई तो नो लिख दो। बहुत सुंदर अर्चना, आपने 420 आंसर भी दिया है, बहुत सुंदर, गजब गजब गजब। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब देखो इसी को मैं रेशियो मेथड से भी आपको बताना चाहूं, तो रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे। देखो रेशियो मेथड मेरे भाई इसमें यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना। मेरे भाई 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 10, 10 से कितना हो रहा है 11, तो मैं कहूंगा 10 से 11 हो गया, कितने वर्ष, 2 वर्ष तक, तो 10 से 11 मेरे भाई ये कितना हो गया, 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 100। अरे भाई ये तुम्हारा P हो गया। यहाँ पर CI की बात करूंगा तो CI कितना हो रहा है, आप कहेंगे 21 रुपीज। मैंने कहा यहाँ पर ये बताओ मुझे ये कितना दिया है, आप ये कहेंगे 2000 रुपए दिया है मूलधन, तो 100 की वैल्यू 2000 रुपए हो गई, कितना गुना है मेरे भाई, 20। आपसे इसको पूछ रहा है तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, और जब 20 गुना करेंगे मेरे भाई 420 इधर हो जाएगा। यदि बाई चांस आपको अमाउंट पूछता तो हम इसको भी 20 गुना कर देते, लेकिन हमें जितना पूछ रहा है मेरे बच्चे हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इसको हम बोलेंगे मेरे बच्चे रेशियो मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशियो मेथड बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लास को मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और यू आर द कुमारी राधा, सर जी न्यू बैच स्टार्ट करो। अच्छा जी, की बात पढ़ने दो। न्यू बैच स्टार्ट करो पूरी टीम के साथ, कुछ समझ नहीं आता क्या चलता है। अच्छा राधा, चलिए आप टेंशन मत लीजिए, सोमवार से
यूपी पुलिस के बारे में भी, प्लस एक फाउंडेशन बैच के बारे में भी टीम में चर्चाएं चल रही हैं। और जैसे ही आपके एमडी सर और जो नीटू भैया जी हैं और प्रदीप सर, उनके द्वारा टीम को जैसा भी आदेश मिलेगा उस आदेश पर टीम खड़ी उतरेगी, ठीक है ना। और आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन दिलाने के लिए एक से एक बेहतरीन टीम का सदस्य यहाँ पर उपस्थित होगा यूट्यूब पर। और आपके सिलेक्शन के लिए आपको जो भी सुझाव आपके दिमाग में आए, आप हमेशा शेयर करते रहना बच्चे। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम एक एक कदम वही उठाएगी जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा और प्रबल होगा, सुगम होगा, सरल होगा, ठीक है ना। आपने इस बात की डिमांड की है राधा जी, तुम्हारी डिमांड को अवश्य पूरा किया जाएगा। और आज ये वाली जो कमेंट है टीम के पास तक, ठीक है ना, और टीम हमारी देख भी रही, ठीक है। अर्चना बहन जी आप क्या कह रही हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अर्चना बहन जी ये तो आपका प्यार और दुलार है, ठीक है ना। आप अपनी सपोर्ट इसी तरह से दिए रहिए, बस बाद बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमें सिर्फ यदि आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की और आपके प्रेम की आवश्यकता है, ठीक है ना मेरी बहन। आप अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखो बस। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लो भाई इसको बताइए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्र धन कितना है। मेरे भाई इसमें इसने अमाउंट पूछ लिया और अब इसमें हम लगाएंगे ट्री मेथड या फिर कौन सा मेथड, इसमें लगाते हैं हम दूसरा रेशियो मेथड। देखो सबसे पहले कौन करके बताने वाला है मुझे बताओ। 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए, मेरे भाई 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 10% तो 1/10 और दूसरा भी 1/10, 90 इधर मिल जाएगा, 90 इधर मिल जाएगा और 90 पर फिर लगेगा तो 9। मेरे भाई यहाँ पर जब सीआई की बात करेगा तो यहाँ पर जो सीआई तो मुझे मिल रहा है कितना, सीआई तो आपको पता है कि 90 प्लस 90 प्लस 9, ये हो गया मेरा कितना, यानी कि 189, यही तो हो गया। लेकिन मैं ये कहूँ ये तो मेरा सीआई हुआ है, लेकिन अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट क्या होगा मेरा P प्लस सीआई होगा। और P प्लस सीआई होगा तो P कितना है मेरे भाई 900 रुपए, और 900 में प्लस में कितना कर दूंगा 189, तो यही मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 1089, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, बी। ये कौन सा है मेरा ट्री मेथड है। और इसी को मैं कौन से मेथड से करना चाहूं मेरे भाई, इसी को रेशियो मेथड से करना चाहूं तो इसको और सरल कर सकता हूं। देखिए कैसे, 10% को आप 1/10 में चेंज करोगे तो 10 से कितना हो रहा है मेरे भाई 11 हो रहा है, 10 से फिर कितना हो रहा है 11 हो रहा है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, इधर में 121 हो जाएगा। इधर में बात की जाए तो मेरे भाई मूलधन कितना है 900 रुपए है, और इस 100 की वैल्यू कितनी दे दी 900 ही दे दी, और ये कितना गुना हो गया 9 गुना, तो मेरे भाई इसको भी 9 गुना कर दो, और जब 9 गुना करेंगे तो ये भी तुम्हारा 1089 निकल के आ जाएगा। इधर में मैंने बताया था तुम्हें ये क्या होता है, तुम्हारा मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, और इधर में जो होता है मेरे भाई मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, सीआई होता है। तो जो भी आपको यहाँ पर सरल लग रहा है वो चाहे रेशियो मेथड हो, चाहे ट्री मेथड हो, चाहे फॉर्मूला बेस हो, दोनों से तीनों से यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे बच्चों क्या आप चाहो तो इसको फॉर्मूला बेस से नहीं कर सकते, बिल्कुल मैंने बेसिक बताया है, फॉर्मूले के माध्यम से भी आपको कराया है। तो तीन तीन तरीके हो गए, दो दो छोड़िए, तीन तीन तरीके लेकर उतरेंगे मार्केट में, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत सुंदर मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भाई मैं तो इसको तब पकड़ूंगा जब मेरे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। चलो चलिए
2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संचित होती है तो 10,125 रुपए। यदि ब्याज की दर 25 तो दोनों वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र धन क्या होगा? तो भाई मेरे यहां पर ये बताओ 25% कह रहा है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो ये 4 से कितना हो रही है और कितने वर्ष तक हो रही है ऐसी? तो ये फिर 2 वर्ष में 4 से 5 मेरे भाई ये कितना हो गया? 4 चौके 16 और ये कितना हो गया? 25। मेरे भाई ये बताओ आपको यहाँ पर जो राशि दी हुई है वो कितनी दी हुई है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे भाई? यहाँ पर इसका अंतर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना है? 9। और 9 की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 10,125। मेरे भाई इसने पूछा गया है आपसे, मिश्र धन पूछ रहा है और मिश्र धन पूछ रहा है तो इससे 9 से इसको डिवाइड करो, ये देखो कितना गुना है इसका। तो इसको देखेंगे तो 9 एकम इधर में हो गया 11, 9 एकम 9, इधर में कितना हो गया? 2, 22 हो गया, 9 दूना 18 और 9 पन्ना 45, 1125 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1125 गुना। तो मेरे भाई अमाउंट को पूछ रहा है तो इसको भी 1125 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब 1125 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा मेरे भाई? तो 1125 में 25 से मल्टीप्लाई करने पर बताइए कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके बताइए, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे भाई 1125 में मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से, तो ये हो गया तुम्हारा 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 50 60 और 2 62। यहाँ पर देखिए 25 इधर आ गया तो ये तो होने वाला नहीं है। अब उसके बाद 25 और ये कितना बचा? 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 62, 6 25 और 6 कितना हो गया? 25 और 6 31, 1 आएगा। तो मेरे भाई ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, नोट करो इस बात को जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹3,000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से संचित होने वाले निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको बताओ जल्दी। HW लिखो इसको, मैं नहीं करा रहा इसको, देखो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए इसी लेवल के। HW लिखो इसको, जल्दी नोट करो HW इसको, जो भी आएगा कल चेक करूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखना। यदि ₹12,000 को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज कितना होगा? तो वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसको भी HW लिखिए। लिखो मेरे भाई इसको भी HW में। अगले क्वेश्चन पर चल जाइए। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इसमें मूलधन ज्ञात करवा रहा है, वर्ष 3 दे दिया और 3 वर्ष दे दिया, तो यहाँ पर मुझे पता है कि आप में से कोई भी थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन मैंने पहली बार बता दिया तो फिर भटकने की कोई उम्मीद नहीं करेगा। देखो लो, समझ लो इसको, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। ट्री मेथड से करूँ या बताइए रेशियो मेथड से? तो दोनों ही मेथड से देखेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले रेशियो मेथड देख लो, 10% और 10% की बात कर रहा है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10।
10 से कितना हो रहा है 11 मेरे भाई, 10 से 11 कितने वर्ष तक हो रहा है, 3 वर्ष तक, तो 10 से 11 और फिर कितना हो रहा है 10 से 11, यहां पर देखूंगा तो ये 1000 रुपए हो रहा है और ये कितना हो जाए 1331। मेरे भाई यहां पर देखा जाए तो इसका जो सीआई होगा वो कितना होगा 331 रुपए होगा। अब यहां पर दिया क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज 1324 मेरे भाई, ये 331 की वैल्यू कितनी दे दी 1324, इसका ये कितना गुना है 4 गुना है। पूछा क्या है इसने, राशि ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई इसको भी 4 गुना कर दीजिए और राशि कितनी हो जाएगी 4000 रुपए निकल के आ जाएगा। ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो ये मेथड होगा वो आपका रेशियो मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, रेशियो मेथड होगा। चलिए आगे, जो मेथड होगा वो आपका कौन सा होगा, रेशियो मेथड होगा, है ना। अब इसको हम करेंगे ट्री मेथड के माध्यम से। चलिए ट्री मेथड के माध्यम से इसको करेंगे सॉल्व। चलो ट्री मेथड के माध्यम से करेंगे इसको। ये हो गया तुम्हारा रेशियो मेथड। अब ट्री मेथड देख लो, इसको आप कहेंगे सर ये तो तुमने लगा दिया, इसमें ट्री मेथड लगाइए। फिर भाई यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने ये कहा कि 10%, जब भी आपको यहाँ पर परसेंट दे दिया तो मेरे भाई कुछ मत करो, यहाँ पर इस परसेंट को उठा करके जितना भी आपको आपको वर्ष दिखाई दे रहा है उतनी ही पावर कर दो। और पावर कर देंगे तो मुझे ये बताओ 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, तो मूलधन माने मान लिया कितना 1000 मान लिया, और 1000 रुपए मान लिया, तो मेरे भाई इसके लिए कितने वर्ष हो गए 3, 1 2 और ये 3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/10 होगा मेरे भाई, 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 इधर भी लगेगा और 1/10 इधर भी लगेगा। और जब लग जाएगा तो मेरे भाई यहाँ बताना, जब 1000 रुपए का 1/10 निकालूंगा मेरे भाई तो कितना निकल के आएगा 100 रुपए निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी 100 रुपए मिलेगा, इधर भी 100 रुपए मिलेगा, इधर भी 100 रुपए मिलेगा। अगले वर्ष ये 100 रुपया जाएगा तो मेरे भाई इस पर 1/10 के हिसाब से 10 लग जाएगा। और ये जो टोटल है इतना तीसरे वर्ष के लिए जाएगा तो इस पर 1/10 के हिसाब से लगेगा। कितने पर लगेगा, तो आप ये कहेंगे 100 200 और ये 210, 210 रुपए पर 1/10 के हिसाब से लगेगा मेरे भाई 21 रुपए मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर मुझे ये बताइए, टोटल सीआई की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो सीआई है 100 200 300, यानी कि मेरे भाई सीआई निकल के आएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 21, ये क्या निकल के आएगा सीआई निकल के आएगा। इसको ऐड करूंगा मेरे भाई 300 331, और ऐसी 331 की जो वैल्यू है मेरे भाई कितनी दी है, तो इसकी वैल्यू दी है आपको 1324, ये इसका मेरे भाई 4 गुना है। मूलधन मैंने 1000 माना, इसको भी 4 गुना कर दीजिए और रुपए निकल के आ जाएंगे 4000। और जो 4000 रुपए की धनराशि है वो आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू, यानी कितने 4 और 4 8 महीने के अंतर्गत दी जाती है। किसके द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके द्वारा किसान अपने खेत में और अपने जीवन यापन करके अपने 2-2 साल की भरपाई करते हैं और अपनी बेटियों की शादियां भी करते हैं इसी पैसे से। तो भाई प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है हमारे किसानों को, और चाहे वो किसान अपनी बेटी की शादी करे इस धन से, और चाहे वो कुछ भी करे, भाई स्वतंत्र है किसान पे। तो नोट कर लो इस बात को, जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई। बच्चों आपने लाइक नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, और अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो भाई इसको नोट करो। 12,000 रुपए के धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपए हो जाता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में
इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए। तो मेरे भाई आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आगे आने वाले समय में कल आपकी क्लास यहीं से विधिवत कंटिन्यू स्टार्ट होगी। 2 क्वेश्चन मैंने HW में दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, तो ऑनलाइन को यहीं पर स्थगित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल ठीक दोपहर 2 बजे। और तब तक मेरे सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश है कि यदि आपके सिलेक्शन के लिए आपके पास कोई सजेशन है ऐसा जिससे आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमारे पास तक पहुंचाइए। और जिस तरह से आप अपने डाउट पूछते हो व्हाट्सअप पे शेयर कर करके, उसी तरह से हमारे पास डाउट को भी भेजते रहिए, तो हम और भी आपको बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। मेरे सभी महान मित्रों को और भाइयों को और बहनों को जय हिंद, जय भारत।